हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। मैं आपसे कहूं फिर 9 से 11 दिसंबर तक काउंसलिंग होने वाली है। 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। आपको कैसा लगेगा सुन करके? थोड़े से आश्चर्य में जरूर पड़ेंगे कि अब कैसी काउंसलिंग आ गई, क्या थर्ड वाला है क्या? तो नहीं सर, ये थर्ड वाली काउंसलिंग नहीं है। यह अंक पत्र प्रमाण पत्र में जो विसंगतियां हुई थी उन अभ्यर्थियों को दूर करने का एक अवसर मिला है कि जो विसंगतियां हैं यदि आप उससे दूर कर देते हैं तय समय में रूल रेगुलेशन के तहत तो आपको 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा, जहां आप 9, 10, 11 तारीख को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी परेशान ना हो, उनकी काउंसलिंग जरूर होगी। कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ जाता है सोशल मीडिया पर कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होने वाली है। तो क्यों नहीं होने वाली है? जब लगभग 7,000 से 7,500 के आसपास सीटें बच रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है 69,000 में पूरी की पूरी सीटें भर दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने भी यही कहा है, सभी लोग यही कह रहे हैं। तो सीटें कैसे खाली रह सकती हैं? बिल्कुल नहीं रहेंगी। अभ्यर्थी ना रहे तो नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ेंगे। अब अभ्यर्थी अगर हैं, अगर सीटें बची हुई हैं तो जरूर से जरूर उनको सीटें दी जाएंगी। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता है। तो 7 से 7,500 सीटें खाली थी, जिसमें ये भी अभ्यर्थी थे विसंगति दूर कराने वाले। सभी लोग शुरू से ही पूछ रहे हैं, शुरू से ही मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि 5 तारीख को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम मैं उन सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जो आज कुछ ही घंटे में अभी वो अध्यापक का नियुक्ति पत्र पा लेंगे, हाथों में उनके नियुक्ति पत्र आएगा और अपने आप को एक पूर्ण अध्यापक महसूस करेंगे, उन सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। और आगे आने वाली जो थर्ड काउंसलिंग के भावी अध्यापक अध्यापिका हैं उन लोगों को भी हृदय से बधाई दूंगा, वो भी समय जरूर आएगा। तो फिलहाल 5 तारीख से मैंने कहा था 1 हफ्ते का वेट करें, क्योंकि इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो मैंने 12 दिसंबर का डेट डिक्लेयर किया था। यहाँ आप देख सकते हैं 12 दिसंबर लिखा हुआ है। कोई मेरे पास आधिकारिक सूचना नहीं थी, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई थी। फिलहाल जानने वाले अभ्यर्थी जिनकी त्रुटियां थी वो जान गए थे कि हमारा नियुक्ति पत्र 12 तारीख को हो सकता है मिल जाए और 9 से 11 दिसंबर के बीच हमारी काउंसलिंग कराई जाए। तो कोई आधिकारिक सूचना नहीं था, इसलिए शायद आप सोशल मीडिया पर भी इसको नहीं देखे होंगे। अभी ये अंदर अंदर था, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वहीं तक ये सीमित था। तो बाद में जब बात बाहर आती है और अभ्यर्थी से ही जुड़ा हुआ है तो अभ्यर्थी क्यों नहीं जानेंगे इसको? और अभ्यर्थी से जुड़े हैं वो लोग भी इसको जान गए कि 12 तारीख को नियुक्ति पत्र इन लोगों को मिलेगा। तो मैंने इसलिए पहले ही वीडियो में बताया था कि 12 तारीख के बाद आपको बता पाऊंगा कि थर्ड काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें खाली रह गई हैं। तो अभी से बताया जा रहा है कि 7 से 7,500 सीट खाली थी, जिसमें अगर ये अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगभग 7,000 या उससे कम सीटें अभी भी खाली रह जाएंगी, जिसमें वे सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे जो थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैंने रात में एक वीडियो डाल दिया था कि किन प्रमाण पत्रों या अंक पत्रों में या किसी भी तरह की विसंगति हो तो कैसे उसे सुधारें, या उसमें किसे लिया जाएगा काउंसलिंग में या किसे बाहर कर दिया जाएगा। आप वो वाला वीडियो देख लें, इसी वीडियो के जस्ट पहले आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपके सारे प्रश्नों के जवाब दिए होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न फिर भी रह जाता है जो वीडियो में शामिल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो थर्ड काउंसलिंग जरूर होगा, किसी तरह के अफवाह में मत पड़ें। सीटों को खाली नहीं रखा जाता है अगर अभ्यर्थी हो तो। अगर अभ्यर्थी नहीं है तो उन सीटों को नेक्स्ट वैकेंसी में ही शामिल किया जाता है। जैसे कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 68,500 की 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए, जबकि आपको पता होगा 22,000 सीटें इसलिए बची थी क्योंकि अभ्यर्थी नहीं मिले थे। सरकार का कहना था योग्य अभ्यर्थी नहीं थे। तो आपको पता होगा 69,000 में उन सीटों को जोड़ा जाना चाहिए था, जबकि नहीं जोड़ा गया। क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि साथ साथ वैकेंसी चल रही थी। 68,500 69,000 दोनों एक साथ चल रही थी और इसमें 69,000 निकल चुकी थी। 68,500 तब पूरी फाइनल नहीं हुई थी, इसीलिए 68,500 को 69,000 में नहीं जोड़ा गया था। फिलहाल ऐसा हो सकता है, अगर अभ्यर्थी मांग करें, सरकार चाहे तो इस 22,000 सीटों को जोड़ करके उन सभी अभ्यर्थियों का भला कर सकती है जो 1,46,060 अभ्यर्थी पास हैं। आखिर वो पास क्यों हैं? उनके सर्टिफिकेट पर जो स्कोर कार्ड है उस पर क्वालिफाई लिखा हुआ है। क्वालिफाई लिखने का क्या मतलब रह जाएगा जब कहीं उनका सिलेक्शन नहीं होगा? तो ऐसे में उन 22,000 सीटों को जोड़ करके सभी अभ्यर्थियों को उनको नियुक्ति पत्र जरूर देना चाहिए। फिलहाल अभी ये बात का विषय है, अभी ये चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा है क्योंकि इस समय नियुक्ति पत्र का मामला चल रहा है। आज नियुक्ति पत्र का, फिर 12 दिसंबर को 1 हफ्ते बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो जिन लोगों की कोई भी विसंगतियां हो, यदि आप किसी भी वैकेंसी से जुड़े अभ्यर्थी हों, 68,500 के हों, 69,000 के हों, यदि आप रह गए हों, या फ्रेशर अभ्यर्थी हों जो वीडियो देख रहे हैं, जो अगली आने वाली वैकेंसी भरने वाले हों, आपकी कोई भी विसंगतियां अगर हों तो आप वीडियो को जरूर उस वीडियो को देख लें और अपनी विसंगतियों को समय रहते दूर करा लें। आपको पता होना चाहिए उस वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अकारण छोटी छोटी गलतियां, जो गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट अक्सर करती रहती है,
तो अभ्यर्थी उसको चलते हुए उससे बाहर हो जा रहा है, वैकेंसी से सब कुछ किया धरा बेकार हो जा रहा है। तो आप किसी भी विसंगति से दूर रहें, आपके लिए बढ़िया है। और आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म, अगर सारी चीज़ें मिल जाए पहले ही कि हम क्या क्या गलतियां होंगी तो हम बाहर हो जाएंगे, तो आप उसे पहले ही दूर करा लेना। तो अभ्यर्थी जिनकी विसंगतियां हो गई हैं, जो लोग वीडियो में शामिल प्रश्न के अंतर्गत आते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम हुई है और इससे मैं बाहर हो जाऊंगा, वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, कोर्ट जाए सीधे, इधर उधर दौड़ने भागने किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं शिक्षक भर्ती में मनमानी का भी आरोप लगा है। बता दें आपको, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक केस किया था 69,000 के सभी जिम्मेदारों पर। कहा था कि आपने नियुक्ति प्रक्रिया में, यानी कि जिला आवंटन सूची जो जारी किया था, इसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी, गुणांक सब कुछ छिपा लिया और 67,867 की विवादित अनंतिम सूची जारी कर दी। अनारक्षित के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इसमें से 50% अभ्यर्थियों को लिया जाता है, यानी कि 69,000 का 50% निकालेंगे तो लगभग 34,589 आएगा। इतने अभ्यर्थियों को ही भरा जाना चाहिए था अनारक्षित में, जबकि हुआ क्या, लगभग 7,149 अभ्यर्थियों को और एक्स्ट्रा भर लिया गया। मतलब सीट कितनी थी, 34,589, लेकिन भर लिया गया कितना एक्स्ट्रा, 7,149। आप ऐसे समझे 69,000 की वैकेंसी है और इसमें 75,000 लोगों को, मतलब एक्स्ट्रा लोगों को भर लिया गया। तो सीधे तौर पे ये चीज़ें फ्रॉड हो जाती हैं। तो इसी तरह जनरल की सीट को एक्स्ट्रा बढ़ा करके 7,149 को भर लिया गया, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जो लोग 34,589 के पहले ही सीट पे कब्जा जमा चुके हैं अपने मेरिट के बल पर, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 7,149 वाले जो अभ्यर्थी बच जाएंगे, इनके ऊपर भविष्य में चल के प्रॉब्लम आ सकती है। फिलहाल ऐसा ना हो, लेकिन प्रॉब्लम तो आ सकती है। घूम फिरा करके गवर्नमेंट द्वारा ये काम कर दिया गया है, अब आगे चल के ये मुसीबत का विषय बन सकता है। तो अगर बात करें तो 50% सीटों को उन्हें देना चाहिए, बाकी शेष जो 50% हैं उन्हें हम OBC, SC और ST में बांटना था। हुआ क्या, इन लोगों के साथ किस तरह धोखा हुआ, अभ्यर्थी ने कहा है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने शुरू से मांग की है, MRC वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो अच्छे नंबर वाले थे फिर भी रह गए। रह क्यों गए, क्योंकि सीटों 7,000 से अधिक सीटें जो है अनारक्षित में चली गई थी। OBC को मिलना चाहिए था 27%, मिला कितना, 18%। सीट ही नहीं रहेगी तो देंगे कहाँ से, और सीट क्यों नहीं देना चाहिए, सीट ही नहीं मिलना चाहिए था, सीट दूसरे को मिल गया। SC को 21% की जगह 19% दे दिया गया। अब बताइए, इतना जब परसेंटेज कम किया गया तो अभ्यर्थी तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इसी में लगभग MRC के 15,000 के आसपास अभ्यर्थी बाहर हो गए सीधे सीधे, क्योंकि उनकी सीटें दूसरा कोई ले लिया। अब आपकी सीट दूसरा कोई ले लेगा तो आप तो बाहर हो जाएंगे ना। आपका पूरा में पूरा नंबर हो, जब सीट ही नहीं हो तो क्या करेंगे। आपको पता होगा, एक वैकेंसी निकली थी काफ़ी समय पहले, उसमें 0 डिस्ट्रिक्ट घोषित हो गया था। मतलब आपने मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट भरा हुआ है, अपना डिस्ट्रिक्ट भरा हुआ है, और आपको नहीं पता यहाँ कितनी सीटें हैं। आपका नंबर मान लीजिए गुणांक है 75, फिलहाल 67-68 बहुत होता है, मान लीजिए आपका नंबर 75 है, 70 है। अगर आप 0 डिस्ट्रिक्ट में आ गए तो उस वैकेंसी से आप बाहर हो गए सीधे सीधे। तो ये 0 डिस्ट्रिक्ट टाइप का ये काम कर दिए इन लोगों के साथ। बात यहाँ पर कैटेगरी को नहीं लेके हो रही है, आप किसी तरह से इसमें अन्यथा ना लें। जो लोग अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, बस इसमें बताया जा रहा है कि फ्रॉड क्या हुआ है। तो अगर इस तरह से गलतियां की गई हैं, 7,149 को कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मान लीजिए चली गई, दूसरी आई, तो 7,149 पे वो हमला बोलेगी, न कि 69,000 के टोटल अभ्यर्थियों को अपना दुश्मन नहीं बनाएगी। कुछ अभ्यर्थियों से जब काम चल जाएगा, यही अभ्यर्थी तो गलत तरीके से शामिल हो गए हैं, जिसे सरकार ने शामिल किया है। अभ्यर्थियों का भी कोई दोष नहीं है। तो 7,149 में आने वाले अभ्यर्थी अपने आप को फुल सेफ महसूस ना करें, लेकिन कुछ भी हो सकता है कुछ भी ना हो। लेकिन जो अभ्यर्थी MRC वाले हैं, जिनकी सीटें ले ली गई, उनके नंबर भी ज़्यादा हैं और उनकी सीटें ले ली गई, तो अब कहाँ जाएंगे, किस वैकेंसी में भरेंगे और क्यों भरेंगे, उनका सब कुछ सही था तब भी। तो फिलहाल शिक्षक भर्ती में मनमानी खूब हुई है। इसको देखते हुए अभी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है दोनों, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, हर जगह चल रहा है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को फैसला लेट सवेर जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो भी संगतियां हुई थी उनका एक छोटा सा यहाँ पे प्रारूप आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल सारे प्रश्नों को यहाँ पे नहीं रखा गया, मैंने कुछ यहाँ पे हल्के फुल्के प्रश्नों को रख लिया है। बाकी सारा वीडियो में मैंने रात में ही डाल दिया, तो आप देख लेंगे, कोई भी आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। बात करें अगर तबादले की, तो जो लोग अध्यापक बन गए हैं, अब उनके दिमाग में एक ही बात है कि अगर वो आगरा में चयनित हो गए हैं, अगर वो जाना चाहते हैं सिद्धार्थनगर, अगर वो जाना चाहते हैं महाराजगंज, अगर वो अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में जाना चाहते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन दे दिया गया है मेडिकल इमरजेंसी का।
मेडिकल इमरजेंसी लगा करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। इसके पहले अभी तक रोक थी, लेकिन अब ये रोक हट गई है। ये आप देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश ने रच डाला रोजगार का रिकॉर्ड। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यही दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ जल्दी 69,000 शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे आने वाली 97,000 का ये 51,000 जब तक ये कंफर्म नहीं है तो दोनों ऑब्लिक में रखते हैं, तो इस वैकेंसी को भी जल्दी जल्दी भरेंगे। तो मेरा ये दिखाने का साफ साफ कहीं ना कहीं मतलब है कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। आगे आने वाली जो 97,000 वैकेंसी है इसको स्पीड से भरा जाएगा, क्योंकि इन्हें यहाँ पे डिटेल्स डालने हैं कि इतनी वैकेंसी मैंने भर दी, और तभी भर पाएंगे जब ये भरे रहेंगे, क्योंकि मीडिया वाले ही छापते हैं और मीडिया वाले वही छापेंगे जो रोज़ रोज़ वो छाप रहे हैं। तो रोज़ उन्हें पता है कौन सी वैकेंसी कैसे चल रही है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे। तो इसलिए मैं ये एक बार और कहूँगा, 97,000 51,000 में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में अभी से लगे रहें। जो लोग टेट क्वालिफाई नहीं है अपनी टेट की तैयारी भी लगे रहें। जो लोग टेट सीटेट क्वालिफाई हैं वो लोग 97,000 टीचर की वैकेंसी का तैयारी करें, इधर उधर का झमेला छोड़ करके। तो थर्ड काउंसलिंग की अभ्यर्थी 12 दिसंबर के बाद आपको कुछ डिटेल्स आ जाएगा कि कितनी की सीटें बच गई हैं। तो अपनी तैयारी में लगे रहें, अपनी विसंगतियों को जैसे भी दूर करा पाएँ दूर करा लें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।